नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बुरे फंस गए हैं। अगर वह जेएनजी के आंदोलन को, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को दबाते हैं तो यह आंदोलन और बढ़ सकता है, और अगर नहीं दबाते हैं तो यह नरेंद्र मोदी सरकार के तख्ता पलट का सबब बन सकता है। इसके संकेत मिलने लगे हैं। जंगल में आग जिस तरह से बढ़ती है, ठीक उसी तरह से इनके फॉलोवर और सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ रहे हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर इंस्टाग्राम पर पिछले 5 दिनों में हुए हैं। दुनिया का रिकॉर्ड है कि इतनी तेजी से फॉलोवर का रिकॉर्ड कभी नहीं बढ़ा है। और जिस तरह से फेसबुक पर और दूसरे अन्य प्लेटफार्म पर छाए हुए हैं, इन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। खास करके युवाओं, सिर्फ जेएनजी ही नहीं बल्कि 45-50 साल तक के युवाओं, बुजुर्गों का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर एक्स से इनके अकाउंट को डिलीट करवा दिया है, लेकिन वह अगर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और दूसरे प्लेटफार्म पर डिलीट करवाएंगे तो इसका नकारात्मक असर पड़ेगा आंदोलन के ऊपर, और आंदोलन उग्र होकर के सड़क पर आ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बुरे फंस गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एक मजाकिया तौर पर एक्स से शुरू किया गया था, सोशल मीडिया से शुरू किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा के बयान के बाद, लेकिन अब जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है और जिस तरह से युवाओं का रुझान इसमें बढ़ रहा है और सत्ता से दो हाथ करने की ललक दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि अब वही हाल होने वाला है जो बांग्लादेश में, नेपाल में और श्रीलंका में हो चुका है। वहाँ पर अप्रजातांत्रिक ढंग से सरकार चलाई जा रही थी, तानाशाही रवैये के तहत, और हिटलरशाही चरम पर थी, और उसे दूर करने के लिए जेएनजी इकट्ठा हुआ और सड़कों पर आया और यहाँ तक कि जा करके कब्जा कर लिया सत्ता पर। कुछ कमोबेश वही स्थिति भारत में भी पैदा हो रही है, और भारत में जेएनजी यानी 28-30 साल के युवाओं की संख्या 45 से 50 करोड़ तक है। जी हाँ, टोटल जनसंख्या अगर 142 करोड़ है तो उसमें 45 से 50 साल के जेएनजी और जेएनजी के आसपास के युवा हैं। और ये अगर अभी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे, इनका पुलिस बल कम पड़ जाएगा, इनकी सेना भी कम पड़ जाएगी, और यह आंदोलन उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह आंदोलन को दबा देंगे, आंदोलन को कुचल देंगे? हमें नहीं ऐसा लगता। अगर ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा फंसेंगे। एक तरह से दलदल में कोई व्यक्ति जब फंस जाता है और वह निकलने का प्रयास करता है तो दलदल की और ज़्यादा गहराइयों में धंस जाता है। वही हालत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो गई है कि अगर दलदल से नहीं निकलते हैं तब भी उनकी सरकार और उनकी सत्ता के लिए खतरा है, और दलदल से अगर निकलना चाहेंगे तब भी डूब जाएंगे। जेएनजी का आंदोलन भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर 1974-75 में भी इमरजेंसी के खिलाफ जेएनजी इकट्ठा हुआ था और तख्ता पलट कर दिया था। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार हारी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
1989 में भी जेएनजी सामने आया था और तख्ता पलट में बड़ी भूमिका तो उसकी नहीं रही, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए जेएनजी को ही माना जाता है मुख्य किरदार के रूप में। तो क्या 2026 में जेएनजी अन्य देशों की तरह, भारत के पड़ोसी देशों की तरह भारत में सत्ता का तख्ता पलट कर पाएगा? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समर्थन युवाओं का मिल रहा है और जिस तरह से युवाओं का एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म अब राजनीतिक पार्टी अख्तियार करता जा रहा है और अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, और उस घोषणा पत्र में चौंकाने वाले तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहले तो यही कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनके खिलाफ कॉकरोच बोला था, परजीवी कहा था, उसके बारे में है कि अगर कोई भी चीफ जस्टिस या जस्टिस है तो उसे राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा या किसी अन्य पद पर रिटायरमेंट के बाद नहीं भेजा जाएगा। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में 33% नहीं 50% होगी और सीटें बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह से युवाओं के बारे में जो घोषणाएं की गई हैं और दल बदल करने वालों के बारे में जो घोषणाएं की गई हैं वह चौंकाने वाली हैं। मोदी और शाह की नींद हराम कर चुके हैं जेएनजी के 45 करोड़ युवा, और जिस तरह से एक्स पर इन्हें डिलीट कराया गया उसकी चौतरफा भर्त्सना हो रही है और प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का काम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और जिस तरह से यह आंदोलन उग्र तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि जब सड़क पर आएगा, सोशल मीडिया से उठकर सड़क पर आने में समय नहीं लगेगा, और जब आएगा तो यह आंदोलन उग्र भी हो सकता है और फिर नरेंद्र मोदी, इनकी पुलिस, इनकी सेना के हाथ में नहीं रह पाएगा, बेकाबू हो जाएगा। और अगर आंदोलन बेकाबू हुआ तो समझ लीजिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह भारत में भी तख्ता पलट होगा। देखिए आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।